मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह से हमने कल खुदा के पाक कलाम में से चंद मसीह की पेशन गोइयों के बारे में जो पुराने अहदनामे में हुई पर गौर किया, जो उनकी दुनिया में आमद के हवाला से थी, तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से मसीह की आमद के बारे में सीखेंगे कि मसीह खुदावंद की आमद का मकसद क्या है और किस लिए वो इस दुनिया में आए। बतौर ईमानदार हर मसीही पर ये बात लागू है कि हमारे लिए हर रोज़ क्रिसमस है, हमारे लिए हर रोज़ जो है वो ईस्टर है। क्रिसमस का मतलब है कि हम मसीह की आमद को याद रखें। ईस्टर का मतलब है कि हम मसीह के कफ़ारा को याद रखें, यानी मसीह के इस दुनिया में आने को याद रखें और इस बात को याद रखें कि मसीह किस लिए आया। वो इसलिए आया कि मेरे और आपके लिए कफ़ारा दे और उस नजात के काम को हमारे लिए करे जो बेशतर से हमारे लिए प्लान किया गया था। कलाम मुक़द्दस में आज मैं आपके सामने सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 59 बाब यानी 59 चैप्टर और उसकी 20वीं आयत, उसमें लिखा है, और खुदावंद फरमाता है कि सयून में और उनके पास जो याकूब में खताकारी से बाज आते हैं, एक फिदिया देने वाला आएगा। यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशगोई की गई है कि याकूब में से यानी इसराइल में से जो है वो एक फिदिया देने वाला आएगा। आज हम खुदा यीशु मसीह की आमद के हवाला से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मसीह की आमद का मकसद जो है वो क्या है, क्योंकि बतौर मसीही हमें मसीह की मौत और उसकी आमद दोनों को अपने जहन में रखना है। तो जिस तरह से हम देखते हैं, आप सब ने बाग़े अदन की स्टोरी के बारे में जानते हैं, उसको रिपीट नहीं करूँगा। वहाँ पर लिखा है कि जब आदम की ज़िंदगी में गुनाह आ गया तो खुदा और इंसान के बीच में दूरी आ गई, तो इंसान अपने आप को गुनाह से छुपाने लगा। और जब इंसान के ज़िंदगी में गुनाह आ गया तो गुनाह बहुत बढ़ गया, और पैदाइश की किताब के 6 बाब में हम देखते हैं कि गुनाह इस कदर बढ़ गया। जब इंसान के ज़िंदगी में अब गुनाह आ चुका है, जब इंसान ने खुदा की नाफरमानी कर दी है, उसके बाद इंसान जो है वो गुनाह की हालत में पड़ गया है और वो उस मकाम को उसने खो दिया है जो खुदा की तरफ से उसे मिला था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान में गुनाह बढ़ता गया, यहाँ कर ज़मीन पर पहला कत्ल हुआ, और हम देखते हैं उसके बाद 6 बाब में पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा जो है वो इंसान को बनाने से मालूल हुआ। उस इंसान को जिसने उसे अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया था, जो इंसान खुदा का पसंदीदा था, जिसे उसने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब गुनाह दुनिया में बढ़ गया तो खुदा जो है वो इंसान को बनाने से मालूल हुआ। 6 बाब पैदाइश की किताब और उसकी 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, जो पढ़ना ज़रूर है। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोहे ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हुआ, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। यहाँ पर खुदा इंसान को दुनिया में बनाने से जो है वो मालूल हुआ। मालूल का मतलब है कि खुदा ने रंज किया, खुदा ने गम किया। खुदा ने यहाँ पर इस लफ्ज़ के तासुर में हमें खुदा की आह नज़र आती है कि मैंने पछतावे का आंसर मिलता है कि मैंने इस इंसान को जो है वो खुदा ने अपनी सिफ़ात इंसान के अंदर रखी। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तमाम जानदारों में जो है वो अफजल पैदा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अब इस कदर
گناہ سے جو ہے وہ ناراض ہو چکا ہے. خدا جو ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. گناہ جب بڑھ گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر قتل و غارت شروع ہو گئی ہے. اب اس قدر گناہ بڑھ گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو بنانے سے پچھتایا ہے، اور انسان کے گناہ کا اثر جو ہے وہ اس قدر زبردست ہوا کہ خدا نے کہا کہ میں اس زمین سے نہ صرف انسانی مخلوقات کو بلکہ تمام ریگنے والے جانداروں کو، حیوانوں کو اور ہوا کے پرندوں کو جو ہے وہ میں نابود کر دوں گا. تو یہاں پر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ناراضگی جب انسان کے بیچ میں ہو گئی، خدا انسان سے ناراض ہو گیا، تو اس کے لیے خدا کی طرف سے جو شریعت آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو دی گئی، جس میں قربانیوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ قربانیاں چڑھاتے تھے. ابھی ایک اور سلسلہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے کہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب قربانیوں کا سلسلہ یوں تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا اس کے لیے ضرور تھا کہ اگر اس نے فلاں گناہ کیا ہے تو اسے یہ قربانی دینی ہوگی، فلاں گناہ کیا ہے تو اسے یہ قربانی دینی ہوگی، جس کا ذکر ہم جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں پڑھ سکتے ہیں. تو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن انسان اس میں بھی جو ہے وہ پورا نہ اتر سکا قربانیوں میں بھی. تو اس کے لیے ایک ایسے برہ کی ضرورت تھی جو بے عیب اور پاک ہو. جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں ایک برہ لیا جاتا تھا جو کہ انسان کے گناہ کی معافی کے لیے پیش کیا جاتا، جس پر ہاتھ رکھ کر اپنے سارے گناہ جو ہیں وہ اس پر لاد دیے جاتے تھے. اسی طرح سے میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ ہمارے کفارے کے لیے فدیہ بن کر جو ہے، جس طرح سے ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 58ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئیں، وہ ہم پورا چیپٹر جو ہے وہ اسی بارے میں مسیح خداوند کی مصلوبیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو آج میرا خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے بتانے کا مقصد جو ہے وہ مسیح کا کفارہ نہیں بلکہ مسیح کی آمد ہے، کہ آخر کار کیا ضرورت تھی کہ مسیح خداوند جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آئے. چونکہ کرسمس کا موقع ہے تو اس موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی آمد میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری تھی، اور مسیح خدا میرے اور آپ کے فدیہ کے لیے آیا. جس طرح کہ ہم نے پہلی ورڈس آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اور یسایہ نبی کا صحیفہ 59واں باب اور اس کی 20ویں آیت آپ کے سامنے رکھی. اس میں لکھا ہے کہ یعقوب میں سے جو ہے وہ فدیہ کے لیے جو ہے وہ آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسے برے کی مانند تھا جیسا کہ قربانیوں میں بے عیب اور پاک برے کی بات کی گئی ہے. تو وہ قربانیاں ایک عظیم قربانی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، وہ قربانی جو میرے اور آپ کے لیے دی جانے والی تھی. تو پرانے عہد نامے کی جو قربانیاں ہیں وہ اس میں ہمیں ایک عظیم قربانیوں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ قربانی مسیح خداوند کی قربانی کی طرف اشارہ کر رہی تھی. اور پیدائش کی کتاب سے لے کر ہم میکا اور اینڈ تک اگر ہم دیکھیں تو مسیح خداوند کے بارے میں جو ساری پیشن گوئیاں ہیں، مسیح خداوند کے مشن کے بارے میں جو انہوں نے زمینی خدمت کی، اور اس کے علاوہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں، وہ پوری ہوئیں. مسیح خداوند کی پیدائش کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہوئیں وہ ساری پوری ہوئیں. اس لیے یہودی جو ہیں وہ اس ایک ایسے مسیحا کے انتظار میں تھے جو کہ میرے اور آپ کے لیے آیا. تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا فدیہ جو ہے مسیح خداوند نے دیا، اور وہ ہمارا درمیانی بنا، اور ایک ایسا پاک اور بے عیب برہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس کی زندگی میں گناہ ثابت کرے. وہ نہ جسمانی رشتوں سے بندھا تھا، اور وہ معجزات کا خدا تھا، معجزانہ طریقے سے پیدا ہوا اور معجزانہ طور پر جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا. تو یہ ساری مسیح کے آمد کے حوالے سے باتیں ہیں کہ مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری تھا. وہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ میرے اور آپ کے لیے فدیہ دے، وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دے، وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں آیا. وہ جس طرح سے یہودی
एक ऐसे मसीहा के इंतज़ार में थे जो शायद ये चाहते थे कि शायद कोई बादशाह दुनिया में आएगा, लेकिन वो चरनी में पैदा हुआ। उसने सादगी को इख्तियार किया, उसने आजिज़ी को इख्तियार किया, उसने हलीमी को इख्तियार किया, और इस दुनिया में आकर जो है जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया था उन्होंने उसको पूरा किया। और मेरे और आपके दरमियान जो दीवार बन चुकी थी, जो खुदा और इंसान के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई थी, उसको जो है वो दूर किया और मेरे और आपका मिलन जो है वो खुदा के साथ करवाया है। तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को ने जो सलीबी मौत के बाद 3 दिन जो है वो कैदी रूहों में मुनादी की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी नजात का और कफ़ारा देने के बाद जो है वो पैगाम कैदी रूहों में मुनादी करके जो है वो उनको सुनाया, और आसमान की बादशाही जो है अब से आसमान पर कायम है, क्योंकि वो कैदी रूहें जिन्होंने नजात के पैगाम को सुना वो भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो आसमान पर चली गई। तो हम ये देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि मसीह की आमद मेरे और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर मसीहा के आमद का मकसद क्या है, क्योंकि जब तक हम मकसद को नहीं जानते तो फिर हम सिर्फ इसी बात को समझ लेते हैं कि मसीह इस दुनिया में आए थे। क्रिसमस आता है, हर साल आता है, हम सब पैगामात को सुनते हैं, लेकिन एक मसीही होते हुए हर रोज़ मेरा क्रिसमस है, आपका क्रिसमस है, हर रोज़ हमारा ईस्टर है, हर रोज़ आपका ईस्टर है। तो हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि मसीह किस लिए आया। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि वो मेरे लिए इस दुनिया में है। आपको ये जानने की ज़रूरत है वो आपके फ़िदिया देने के लिए आया। वो हमारा मीडिएटर है, वो हमारा दरमियानी है, और आज उसने ये हमें फ़ज़ल बख्शा है कि हम जब भी खुदा से दुआ करते हैं तो बेटा के वसीला से, वो हमारा दरमियानी है, तो अपनी दुआएं खुदा के हुजूर रखते हैं। मेरा और आपका बाप का जो है मिलन करवाया है खुदा के साथ। तो हम इस बात को ज़रूर याद रखें क्रिसमस के मौके पर कि मसीह के आने का दुनिया में मकसद क्या है। उसके आने का मकसद जो है वो हमारे लिए कफ़ारा देना है, और हमें तमाम गुनाहों से मुआफ़ी का ऐलान जो है वो मसीह खुदावंद जो है वो करते हैं। आज हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक अज़ीम कुर्बानी जो बेऐब और पाक थी वो दे दी गई है। अब हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, अब खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह की हालत में होते हैं और हम मुआफ़ी मांग लेते हैं। क्यों हमारे गुनाह की मुआफ़ी हो जाती है? क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की बदौलत है कि उसके फ़ज़ल के वसीला से मेरे और आपके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में लिखा है सिर्फ एक गुनाह की मुआफ़ी नहीं, बाकी तमाम गुनाह जो हैं वो मुआफ़ हो सकते हैं। यानी रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ किया हुआ गुनाह उसकी मुआफ़ी नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर हम किसी भी गुनाह की मुआफ़ी तलब करते हैं तो उसकी मुआफ़ी हमारे लिए इसलिए हो जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल की बदौलत, खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल के वसीला से हम खुदा से इकरार करते हैं कि खुदा हमने ये गुनाह किया है, खुदावंद यीशु के वसीला से हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर। तो खुदा यीशु मसीह के फ़ज़ल की बदौलत मेरे और आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और फिर से हमें बहाल करता है, ताकि हम फिर से नई ज़िंदगी को शुरू कर सकें। तो आज ज़रूरत है मसीह के कफ़ारा को अपने ज़हन में रखें और नजात के खौद को पहन लें। जिस तरह से पौलुस रसूल फरमाते हैं कि सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते और सच्चाई का कमरबंद और रास्तबाजी का बख्तर और नजात का खौद, और नजात का खौद मुझे और आपके पहनने की ज़रूरत है, ताकि वो हेलमेट हमारे ज़हन की हिफाजत करे, हमारे ज़हन को इधर उधर ना होने दे, बल्कि हमारे ज़हन में नजात का पैगाम हर वक्त चलता रहे कि मसीह खुदावंद मेरी और आपकी नजात है। उसने हमारे लिए फ़िदिया दिया, उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हम अपने गुनाहों से मखलसी और माफ़ी हासिल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।